दोस्तों हमारे YouTube चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो भुजंगासन के बारे में रहेगा। दोस्तों भुजंगासन करने से सही विधि, लाभ और इसकी सावधानी के बारे में आज बताएंगे। इस वीडियो में बताएंगे कि इस भुजंगासन से, इस आसना से क्या आपको फायदे होते हैं और इसे किन लोगों को नहीं करना चाहिए और किन लोगों को करना चाहिए और इसके करने से क्या क्या आपको फायदे होंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो आज के युग में व्यक्ति जो होता है, जीवन में योग बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है। हर एक व्यक्ति के जीवन में योग बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है। योग करने से क्या होता है, किसी भी प्रकार के आपको रोग नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा, मोटापा नहीं होगा, या आपको जो नींद की परेशानी आती है या आपको तनाव लगा रहता है, टेंशन रहता है, वो सारी समस्या दूर हो जाएगी। प्रतिदिन अगर आप डेली योग करते हैं तो हमारा शरीर क्या स्वस्थ बना रहता है और कभी बीमारी आने का चांसेस नहीं रहता है। दोस्तों अगर हम अपने शरीर की ख्याल नहीं करेंगे, अगर डेली हम अपने शरीर को ध्यान नहीं देंगे तो क्या होता है कि हम कभी हफ्ते या महीने भर काम करते हैं, फिर हमारे शरीर में तनाव होता है, हम बीमार होते हैं, हम दवा लेते हैं, इसके लिए हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो जब आप डेली उस प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, डेली योगासन करेंगे तो वो प्रॉब्लम आने का नाम ही नहीं। अगर प्रॉब्लम आने का नाम ही नहीं तो फिर आपकी शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगी। तो सभी योगासन दोस्तों महत्वपूर्ण माने जाते हैं, परंतु जो ये भुजंगासन है ये कुछ अलग ही इसकी विशेषता है। दोस्तों आज हम आपको भुजंगासन क्या होता है और इसके करने से क्या सही विधि है, इसका समय, लाभ और क्या सावधानियां रखना चाहिए इस भुजंगासन को। तो पहले शुरुआत करते हैं भुजंगासन होता है क्या है। तो भुजंग शब्द संस्कृत से लिया हुआ एक शब्द है दोस्तों, जिसका अर्थ है सर्प। सर्प मतलब सांप, कोबरा पोज का जो होता है सांप, उस तरीके से। इसलिए भुजंगासन का सर्प आसन या कोबरा पोज भी कहते हैं, क्योंकि इस आसन में हमारा शरीर एक सर्प मतलब सांप की के भांति एकदम बैंड हो जाता है। तो सभी योगासन में भुजंगासन एक प्रसिद्ध आसन माना जाता है। फ्रेंड्स, पीठ के दर्द को रोगियों के लिए भी यह आसन अत्यंत लाभदायक है। मतलब जिन्हें हमेशा कमर की प्रॉब्लम रहती है, जहां सीट पे बैठ के ऑफिस में हमेशा बैठे रहते हैं, घंटों 8, 10, 12 घंटे बैठ के काम करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा करके पीठ की प्रॉब्लम आती है। जगह पे बैठ के आप काम करने वाले देखो तो प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए आपको डेली भुजंगासन करना है। दोस्तों सूर्य नमस्कार में भी भुजंगासन 7वें क्रम पर आता है। प्रतिदिन अगर ये आसन करने से आपको क्या होता है, जो कंधे होते हैं, शोल्डर्स, आपकी कोहनी, पीठ, गर्दन और लीवर मजबूत बनता है। आपका जो स्टमक होता है, पैनक्रियास होता है, वो भी मजबूत बनते हैं। दोस्तों अब बात की जाए तो भुजंगासन करने का उचित समय क्या है, आपको कब करना चाहिए। तो भुजंगासन हमेशा खाली पेट करना चाहिए, कभी भी भोजन करने के बाद या पानी पीने के बाद तुरंत नहीं करना चाहिए। यदि आपने कुछ खाया है तो उसके तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद ही इस आसन को करना चाहिए। इसे खाने से पचने का पर्याप्त समय मिलता है और आसन करने का आसानी से आपको होती है, क्योंकि अगर 3-4 घंटे बाद आप इस आसन को करेंगे तो आपको ये आसन करने में आपको आसानी से ये आसन कर सकते हो। दोस्तों भुजंगासन करने का आपको विधि बता दूं तो भुजंगासन करने के लिए आपको सबसे पहले पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल ले जाएं, लेकिन सबसे पहले आपको एक चटाई या मैट बिछा ले, दरी बिछा लें, उसके ऊपर पेट के बल आपको लेट जाना है। इसके बाद हथेली को कंधे के नीचे रखना है, ठीक है। अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ खींचते हुए सीधा रखिए और दोनों पैरों में दूरी आपको नहीं होनी चाहिए, एकदम मतलब दोनों पैरों एक दूसरे से टच होना चाहिए। इसके बाद सांस आपको लेना है, सांस अंदर लेना है और शरीर के अगले भाग को ऊपर की ओर उठाना है, ठीक है। इस वक्त आपको एक बात का जरूर ध्यान देना है कि कमर पर ज्यादा खिंचाव ना आने दे पाए। इस तरीके से आपको अपना शरीर ऊपर की तरफ लेके जाना है। आपको 10 से 20 सेकंड के लिए इस अवस्था में आपको ऊपर जाने के बाद ऐसे ही मुंडी ऊपर करके रखा है, अपना सर ऊपर की ओर रखना है 10 से 20 सेकंड। फिर सांस को आपको छोड़ना है, जो सांस आप अंदर लिए हो नीचे की तरफ आते हुए सांस को छोड़ना है। अपने सामान्य अवस्था पे आके नीचे सर रख के अपने हाथ फैला लेना है। शुरुआती दिनों में आपको 2 से 3 ही बार इस आसन को करना है, क्योंकि जो नए लोग हैं उनको ये आसन को ज़्यादा ट्राई नहीं करें, क्योंकि उसको धीरे धीरे आप जब उसको करते रहेंगे तब वो आसन धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम्स नहीं देगी। एक ही दिन में ज़्यादा करोगे तो खिंचाव आ सकता है। अब भुजंग से जुड़ी सावधानियां आपको मैं बता दूं कि किन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। जैसे हार्निया से पीड़ित व्यक्ति हैं तो उसे ये आसन न करना चाहिए। पेट में दर्द होने पर भी ये आसन आपको नहीं करना चाहिए, और ज़्यादातर प्रेग्नेंट महिला बोल दो, गर्भवती, ये आसन को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सावधानी है उनके लिए, वो आसन करना ही नहीं चाहिए। जिन्हें हाथ, पीठ और गर्दन में दर्द या चोट, तो इस आसन को आप नहीं करना चाहिए। आसन करते समय आपने शरीर के पीछे की ओर और ज़्यादा न झुकाए, वरना क्या होता है मांसपेशियों में आपको खिंचाव हो जाता है और आपकी जो बैक पेन होना
ज़्यादा बैक पेन होना चालू हो जाता है। तो आपको नॉर्मली करना है, तो अपनी क्षमता के अनुसार ही आप आसन करना जितना आपसे हो सके। ये नहीं कि आप वीडियोस देख के या फोटोज देख के उसे ज़्यादा करने की कोशिश करो। एक ही दिन में आप वो करते हो तो खिंचाव आ जाता है, फिर आपको बेड रेस्ट लेना पड़ जाएगा। और दोस्तों नस खिंचावाने पे आपको डॉक्टर की भी सहारा की ज़रूरत पड़ सकती है। अब आपको मैं बात करूँ इसके मतलब कि इन लोगों को नहीं करना, तो इसके बारे में तो मैंने बता दिया इस वीडियो में। अब मैं बात करूंगा कि भुजंगासन करने के फायदे क्या होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली फायदे की बात की जाए तो भुजंगासन पीठ के दर्द के लिए अत्यंत लाभदायक है। जी हाँ दोस्तों, भुजंगासन पीठ के दर्द के लिए बहुत ही फायदा करता है और गले से संबंधित रोग में जो आपके गले में प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम्स भी दूर करता है। लड़कियों को ये आसन अवश्य करना चाहिए। इससे उनकी जो छाती होती है वो चौड़ी होती है, चेस्ट होती है हमारी वो चौड़ी होती है। इस आसन को करने से कमर में संबंधित जो भी परेशानियां जैसे दर्द हुआ, झुकाव हुआ, वो सारे दूर हो जाते हैं दोस्तों। यह आसन रीढ़ की हड्डी की सक्रिय बनाता है। इस आसन को पैंक्रियास सक्रिय होते ही जिसके कारण आपके शरीर में जो अच्छी मात्रा की इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको डायबिटीज से जुड़े व्यक्तियों को भुजंगासन जरूर करना चाहिए। ये आसन डायबिटीज का रोग को दूर करने में भी मदद करता है। दोस्तों पेट और कमर दर्द से छुटकारा आपको मिलता है। जैसे पेट की चर्बी बढ़ गई हो, आपका फैट लॉस नहीं हो रहा है और कमर में हमेशा दर्द बना रहता है, तो ये आसन करने से उनकी जो फैट लॉस की समस्या, फैट जो है वो कम हो जाएगा, चर्बी कम हो जाएगा, आपका शरीर सुडौल बनेगा और कमर की दर्द की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। पेट के अंगों को जो सुचारू रूप से कार्य करवाने में ये आसन आपको मदद करता है। दोस्तों मोटापा कम करने में भी ये आसन लाभदायक है। तनाव से जो जुड़ी परेशानी होती है, आपको टेंशन रहता है, वो सारी तनाव की टेंशन दूर मुक्ति करता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही आपको मैंने बताया कि भुजंगासन करने से क्या फायदे होते हैं और भुजंगासन क्यों करना चाहिए और भुजंगासन के नुकसान भी क्या है। मतलब नुकसान तो नहीं, मतलब जिन लोगों को प्रॉब्लम है उन लोगों को भुजंगासन नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियोस योगा के बारे में आज पहली बार मैंने बनाया। अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।